हेलो दोस्तों, वीकली वेब न्यूज़ के एपिसोड नंबर 6 में आप सभी को खुशामदीद। तो इस वीडियो कुछ कमाल की न्यूज़ निकल कर आई है, जैसे PS5 की रिलीज़ डेट, फार क्राई का नया गेम, जॉन विक 4 की न्यू रिलीज़ डेट, हेनरी कैविल सुपरमैन रिटर्न और भी काफ़ी न्यूज़ है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो पहले PS5 की रिलीज़ डेट की बात करें तो एक जॉब सर्च वेबसाइट है जहां पर कंपनीज अपनी जॉब लिस्टिंग्स डालते हैं। तो ये वेबसाइट वैसे जापानीज़ में मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई है। तो मेन बात ये है कि इन्होंने अपने एक जॉब कंटेंट वाले पेज पर, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर इन्होंने PS5 की रिलीज़ डेट बता दी है जो अक्टूबर के मंथ की है। और बाद में जब मैंने वापस इस वेबसाइट पर ये न्यूज़ देखने की कोशिश की तो उन्होंने ये मैसेज ही डिलीट कर दिया और उसकी जगह ये कह दिया कि हमसे गलती हो गई, हमने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, वो भी कंपनी की कंफर्मेशन के बगैर। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बस ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी जॉब लिस्टिंग के थ्रू डेथ स्ट्रैंडिंग की लीक निकल कर आई थी कि डेथ स्ट्रैंडिंग PC पर रिलीज़ होगी, और निंटेंडो स्विच की रिलीज़ डेट भी ऐसी ही जॉब लिस्टिंग के थ्रू लीक हुई थी, जिसका मतलब हो सकता है कि PS5 हमें अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आएँ तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग PS5 के ड्यूल सेंस कंट्रोलर की प्राइस $60 तक हो सकती है। यूबीसॉफ्ट के अपकमिंग गेम्स की बात करें तो जेसन श्रायर, जो एक वीडियो गेम जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि यूबीसॉफ्ट वाले न्यू फार क्राई गेम पर काम कर रहे हैं जो कि अप्रैल 2021 से पहले रिलीज़ हो सकता है। उनका कहना ये है कि यूबीसॉफ्ट वालों के पास अपनी बिगेस्ट फ्रेंचाइज से एक अनअनाउंस AAA टाइटल अभी भी है, और जबकि असैसिन क्रीड वैलहला, वॉच डॉग्स लीजन और टॉम क्लैंसी रेम्बो 6 क्वारंटीन, ये सारे गेम्स इसी साल रिलीज़ होंगे। तो सिर्फ एक ही मेजर फ्रेंचाइज बचती है जो है फार क्राई। नेक्स्ट न्यूज़ पर आए तो हमें ये तो नहीं पता कि बैटमैन का नेक्स्ट गेम कब आए, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग बैटमैन का नेक्स्ट टाइटल बैटमैन अरकम लेगेसी हो सकता है, और इस गेम पर पिछले कुछ सालों से काम भी चल रहा है। और ये गेम 2019 के गेम्स अवार्ड और पिछले हफ्ते होने वाले एक्सबॉक्स के इवेंट में भी दिखाया जाना था, लेकिन वो हो नहीं सका। तो अभी के लिए तो यही न्यूज़ आई है। जब कोई नई न्यूज़ आएगी तो इस बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी तक तो आपने अनरियल इंजन 5 का डेमो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाओ यार देखो। ये डेमो एपिक गेम वालों ने बनाया है PS5 के लिए। तो इस डेमो में हमें हर चीज़ की एक एक डिटेल भी बताई गई है। और जैसे काफ़ी गेमर ये सोच रहे होंगे कि अब नेक्स्ट जेन कंसोल के लिए गेम डेवलप करना मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि अब ग्राफिक्स हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बढ़ती रहेंगी तो गेम्स को ज़्यादा टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस गेम प्ले में डेवलपर्स ने बताया है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही हैं, गेम बनाना ज़्यादा आसान होता जा रहा है हमारे लिए। जैसे आप जो इसमें पत्थर भी देख रहे हैं, ये ओरिजिनल पत्थर है। इन्होंने एक पत्थर लिया और उसका 3D मॉडल बना दिया बगैर कोई फ्रेम रेट्स गिरे, और बस ये जो करैक्टर है ये सिर्फ 3D एनिमेटेड है, और बाकी सब इनके लिए बहुत आसान था। और आगे जाकर आपको ये जो स्टैचू दिख रहा है, ये स्टैचू भी ओरिजिनल स्टैचू है। इसका भी 3D मॉडल बनाकर यहाँ रख दिया। इससे पता लगता है कि अनरियल इंजन 5 कितना एडवांस है कि आपको बस मॉडल बनाकर रख देना है और आपको उनके फ्रेम रेट्स उनके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। तो ये न्यूज़ तो सभी को पता होगी कि GTA 5 PC पर फ्री हो गई है, और आपको बस एपिक गेम स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर लेना है। और इसे डाउनलोड करने की लास्ट डेट 21 मई तक की है, और इसके बाद जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपकी आईडी में सेव रहेगी। और अगर आप इसे अनइंस्टॉल भी कर दें तो ये आपकी लाइब्रेरी में सेव रहेगा, आप कभी भी इसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। हॉलीवुड पर आए तो पहले कुछ डिले हुई मूवीज़ की बात कर लेते हैं। तो पहले जॉन विक 4 की बात करते हैं। तो पहले ये मूवी हमें 21 मई 2020 को देखने को मिलनी थी, लेकिन अब ये पूरा एक साल डिले हो गई है, और अब ये हमें 27 मई 2022 को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मूवी हमारी लिस्ट में है हिटमैन्स बॉडीगार्ड 2। ये 2017 में आई हिटमैन्स बॉडीगार्ड का सीक्वल है। इस मूवी की पहले रिलीज़ डेट 19 अगस्त 2020 की थी, और अब इसकी न्यू रिलीज़ डेट है 20 अगस्त 2021 की। और नेक्स्ट मूवी है स्पाइरल, जो सॉ की यूनिवर्स से बिलोंग करती है। ये मूवी पूरी कंप्लीट थी, और ये मूवी हमें इसी मंथ की 15 तारीख को देखने को मिलनी थी, लेकिन अब ये हमें 21 मई 2021 को देखने को मिलेगी। तो एक रूमर की बात करें तो हो सकता है ये कैरन गिलन हमें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 में एक लीड फीमेल पायरेट का रोल करते हुए देख सकती हैं, और ये बस अभी के लिए एक रूमर ही है।
अब हेनरी कैविल के सुपरमैन की बात करें तो रूमर निकल कर आई है कि हेनरी कैविल फिर से हमें सुपरमैन का रोल करते हुए देख सकते हैं। ये अभी के लिए बस रूमर है, क्योंकि डीसी की तरफ से अभी तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। और ये रूमर इमोन जैकब की तरफ से आई है, जो हीरोइक हॉलीवुड साइट के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं। और इनकी तरफ से आने वाली रूमर्स ज़्यादातर तो सही होती हैं। जैकब का कहना है कि डीसी वालों का पूरा फोकस हेनरी कैविल के सुपरमैन पर ही होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ये कंफर्मेशन है कि स्टार वॉर्स की नेक्स्ट मूवीज़ अब टाइका वाइटिटी ही डायरेक्ट करेंगे। अब रेड स्कल का रोल करने वाले एक्टर रोज मार्कोन की बात करें तो उनसे जब पूछा गया कि क्या उनका एमसीयू में रिटर्न होगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उनका रिटर्न होगा या नहीं, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस जैसी मूवी में ज़रूर रिटर्न करना चाहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने स्टूडियो को एक स्पिन ऑफ मूवी भी सजेस्ट की है, जिसमें वो चाहते हैं कि ये दिखाया जाए कि कैप्टन अमेरिका कैसे सारे स्टोन वापस रखेंगे, और ये मूवी तो हम सभी देखना चाहते हैं। अब टीवी सीरीज़ की बात करें तो रूमर है कि नो अनडेटेड एमसीयू सीरीज़ डेवलपमेंट में है, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब CW के शोज़ की बात करें तो आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन शोज़ के न्यू नेक्स्ट सीज़न आपको दिसंबर 2020 में देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखी जाए तो आप स्वैम्प थिंग का नाम भी इस लिस्ट में देख सकते हैं, जिसे इसके फर्स्ट सीज़न के बाद ही कैंसिल कर दिया गया था। और ये लिस्ट उन टीवी सीरीज़ की है जिनके नेक्स्ट सीज़न आने वाले हैं। तो शायद हो सकता है कि हमें स्वैम्प थिंग का सीज़न 2 देखने को मिल सकता है। और अगर आपने इसका सीज़न 1 नहीं देखा है तो मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि इसे एक बार ज़रूर देखें। इसका सीज़न 1 ऐसे एंड होता है कि आप सीज़न 2 के लिए हाइप रहोगे अगर सीज़न 2 आएगा तब। और दूसरी लिस्ट की बात करें तो ये उन सीरीज़ की लिस्ट है जिनके नेक्स्ट सीज़न जनवरी में आएंगे। और इस लिस्ट में आपको DC लेजेंड्स ऑफ टुमारो और सुपरगर्ल देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते DC लेजेंड्स ऑफ टुमारो डिले हो गया है। और सुपरगर्ल की डिले होने की वजह सुपरगर्ल का रोल करने वाली एक्ट्रेस मेलिसा बेनोएस्ट की प्रेगनेंसी है। तो इस वजह से ये दोनों शोज़ शायद हमें मई में या जून में देखने को मिल सकते हैं। अब एनिमे की बात कर लें तो डिगीमोन की सीरीज़ को 20 साल पूरे हो गए हैं, और अब उसकी सीरीज़ इंग्लिश डब में हुलू पर स्ट्रीम होगी, क्योंकि इसकी रिबूटेड सीरीज़ जो इसके ओरिजिनल सीरीज़ की जगह लेने वाली थी उसे कोरोना वायरस के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। अब डीमन स्लेयर की बात करें तो इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज़ पर भी काम चल रहा है, जिसकी स्टोरी क्योरो रिनगोकू पर फोकस करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।